ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पूर्व अधिकरण में अलग अलग शाखा में उक्त होने पर भी जिन विद्याओं में अभेद साधक हेतुओं का समन्वय होता है वे सब विद्याएं एक हैं, ये बताया गया। अब द्वितीय अधिकरण में विचार किया जा रहा है कि अलग अलग शाखा की जो एक उपासनाएं हैं, अलग अलग शाखा में उक्त उन उपासनाओं में किसी शाखा में कुछ गुणों का कथन है, अन्य शाखा में नहीं है, तो जिस शाखा में उसी उपासना में जिन गुणों का अन्य शाखास्थ कथन नहीं है, उन अन्य शाखाओं से इस शाखा में जिसमें गुणों का कथन नहीं है उस विद्या में उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये संशय होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा नहीं करना चाहिए। एक विद्या होने पर भी जिस शाखा में अन्य शाखास्थ गुणों का कथन नहीं है उस शाखा में उक्त जो कुछ गुण हैं उन्हीं गुणों से उपासना का उपकार सिद्ध हो जाता है। तो शाखांतरस्थ गुणों का उपसंहार निष्प्रयोजन प्रतीत होता है। इसलिए गुणों का तो तत्त शाखा में ही व्यवस्थापन होगा, निर्धारण होगा, नियम होगा कि जिस उपासना एक होने पर भी अलग अलग शाखा में उक्त तत्त शाखा में उक्त गुणों से ही तत्त शाखा वाले उपासक चिंतन करेंगे, विशिष्ट उपास्य का तत्त गुणों से, अन्य शाखा से गुणों का उपसंहार नहीं करेंगे। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होता है तब पूर्व अधिकरण के सिद्धांत का प्रयोजन बताने के लिए एक प्रकार से ये अधिकरण है। और भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया कि समानेच उपसंहार, जब विद्या एक हो, समान विद्यायाः समाने सति यानी एकत्वे सति, तो अन्य शाखास्थ गुणों का अन्य शाखा में उपसंहार होता है, उपसंहारो भवति, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। और इसमें हेतु बताया अर्थाभेदात। अर्थाभेदात का अर्थ है उपकार अभेदात। तो जैसे स्वशाखास्थ गुणों से उपकार संपन्न हो रहा है, ऐसे अन्य शाखा से आए हुए गुणों से भी उपकार विशेष संपन्न होता है। इसे समझाने के लिए प्रधान अंगी यदि एक हो तो अंगों का अन्य शाखा से शाखांतरस्थ अंगी में उपसंहार होता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है विधिशेषवत, और विधिशेषवत इस दृष्टांत की व्याख्या है भाष्य में अवशिष्ट। विधिशेषवत ये जो प्रतीक है भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में।
टीका को देखिए। प्रधान ऐक्ये तत्तद उपकारकानाम अंगानाम उपसंहारे दृष्टान्तम आह विधिशेषवत इति। कहते प्रधान ऐक्ये सति, प्रधान कहते हैं अंगी को, यहाँ अंगी है गुणी, गुण गुणी, गुणों को अंग कहा जाता है, गुणी को अंगी कहा जाता है। अंगी का ही दूसरा नाम है प्रधान, और अंगों का गौण। तो गुण, अंग, गौण ये पर्यायवाचक है। शेष, गुणी, अंगी, प्रधान, शेषी ये पर्यायवाचक शब्द है। तो इसलिए प्रधान ऐक्य का अर्थ निकलता है अंगी यानी गुणी एक होने पर। जो गुण है अन्य शाखास्थ, शाखांतर में उनका उपसंहार किया जाता है। ये जो सिद्धांत बताया गया, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है विधिशेषवत। ये यहां पर कह रहे हैं। हाँ, अंगी गुणी, गुणी होता है उपास्य, उसमें गुण होते हैं। तो प्रधान ऐक्य का अर्थ निकला गुणी एक होने पर। यहाँ प्रधान है यानी कर्म, जैसे मीमांसा में तो कर्म, और यहाँ विज्ञान को लेना, उपासना को, क्योंकि उपास्य ही उपासना का स्वरूप होता है। इसलिए प्रधान शब्द से उपासना को लेना, और दृष्टांत में कर्म को। तो प्रधान कर्म एक होने पर तत्तत् उपकारकानाम अंगानाम उपसंहारे दृष्टान्तम आह। तो प्रधान के उपकारक जो अंग है अलग अलग, उनका उपसंहार हो जाता है। इस अर्थ को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार सूत्रोक्त दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। इसलिए दृष्टांतम आह विधिशेषवत। तो विधिशेषवत ये सूत्रस्थ पद हैं, इसकी व्याख्या है यथा ही इत्यादि। भाष्य को देखिए। यथा ही विधिशेषानाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम तदेव एकम अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र। तो जैसे विधिशेष अग्निहोत्रादि धर्म का अर्थ है विधेय वाक्यगत जो अग्निहोत्रादि कर्म के अंगभूत धर्म है, अंग है, गुण है, शेष है। उनका जो अंगी है शेषी, वह सभी शाखा में एक है। तत्त शाखा में अग्निहोत्रादि धर्म रूप अंगों का तो भेद है। कुछ धर्म तो समान भी हैं और कुछ धर्म कहीं कहे हैं कहीं नहीं कहे हैं। तो लेकिन अंगी जो अग्निहोत्र कर्म है वो सभी शाखा में आया है। लेकिन उस अग्निहोत्र कर्म के अंगभूत धर्म किसी शाखा में कुछ कहे हैं, किसी शाखा में कुछ नहीं कहे हैं। इसलिए उन धर्मों को कहा जा रहा है कि विधि शेष जो अग्निहोत्रादि धर्म है,
अलग अलग शाखा में। भाष्य में लिखा है ना कि विधि शेषानाम अग्निहोत्रादि धर्मानाम का अर्थ है अलग अलग शाखा में जो प्रधान अग्निहोत्र कर्म है वो तो एक है और उसके अंग भूत जो धर्म है वो अलग अलग है, लेकिन उन सब अलग अलग अंगों का अंगी एक है। जैसे तो ये कहा कि तदेव एकम अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र, यानी वो प्रधान है, वो एक होने से क्या हुआ तो कहते अर्थाभेदात उपसंहरणम, यहां तक दृष्टांत है। तो प्रधान अग्निहोत्र कर्म एक होने से अलग अलग शाखोक्त अग्निहोत्रादि धर्मों का उपसंहार हुआ अन्य शाखा में भी, अग्निहोत्र में प्रधान कर्म एक होने से। ये इतना तो दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्त में कह रहे हैं कि अलग अलग शाखा की उपनिषदों में उपासनाएं यदि एक है और उपासना में एकत्व साधक हेतुओं से एकत्व का निर्धारण हो जाए और जो गुण हैं उनमें कहीं भेद दिख रहा हो, कहीं कुछ गुण कहे हैं कहीं कुछ नहीं कहे हैं, तो जहां नहीं कहे हैं वहां शाखांतरस्थ गुणों का उपसंहार होगा। जैसे अग्निहोत्रादि कुछ अंगों का किसी शाखा में कथन है किसी शाखा में नहीं है, तो जहां नहीं है अग्निहोत्र कर्म का कोई अंग विशेष का कथन, वहां पर वो जहां है वहां से लाया जाता है अंग। ऐसे यहां पर भी होगा। इतना दृष्टांत है। तो यथा ही विधि शेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम तदेव एकम अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र, यानी वो एक है, सर्वत्र एकम, पूर्व में एक है ना, तदेव एकम इति, यानी इस कारण से अर्थाभेदात, ये अर्थ एक अंगी पर उपकार एक जैसा ही सर्वत्र करना रूपी प्रयोजन एक होने से उपसंहरणम, यानी उपसंहार होता है। एवं इहापि, ऐसे ही दार्ष्टान्त में भी होगा। यदि ही विज्ञान भेदो भवेत, इसका अवतरण है टीका में, उक्तम एव व्यतिरेक मुखेन आह यदि ही इति, जो अन्वय मुख से अर्थ बताया है उसी अर्थ का व्यतिरेक मुख से भगवान भाष्यकार कथन करते हैं। यदि ही विज्ञान भेदो भवेत ततो विज्ञानांतर निबद्धत्वात् गुणानाम प्रकृति विकृति भावा भावाच्च न शाद उपसंहार। तो ये कहते हैं कि यदि उपासना भिन्न होगी, विज्ञान भेद का अर्थ है उपासना भेद, और उपासना यदि भिन्न होगी तब तो ततो विज्ञानांतर निबद्धत्वात्, तो ऐसे लगाना, विज्ञान यदि ही विज्ञान भेदो भवेत ततः गुणानाम न स्यात् उपसंहार। अंतिम जहां पूर्ण विराम है दूसरे पंक्ति में, तो अंतिम तीन पदों के साथ गुणानाम का अन्वय करना। यदि ही विज्ञान भेदो भवेत ततो गुणानाम उपसंहार न स्यात्, एक वाक्य बनेगा। तो कहते उपासना भिन्न होने पर गुणों का उपसंहार नहीं होगा।
जैसे भिन्न कर्म होने पर नहीं होता है अन्य कर्म के अंगों का अन्य कर्म में उपसंहार, ऐसे उपासना यदि भिन्न हो तो ततः का अर्थ है तरही तदा गुणानाम उपसंहारो न स्यात्, गुणों का उपसंहार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उपासना भिन्न होने पर गुणों का उपसंहार? तो कहते हैं विज्ञानांतर निबद्धत्वात्, बीच में एक पद है ना पंचमी अंतर, विज्ञानांतर निबद्धत्वात्, ये हेतु है कि विज्ञानांतर यानी उपासनांतर। तो भिन्न उपासना से संबद्ध गुण होने के कारण भिन्न उपासना से संबद्ध गुणों का अन्य उपासना में उपसंहार नहीं होगा। ये तब होगा जब उपासना अलग अलग होगी। धर विद्या के गुणों का शांडिल्य विद्या में उपसंहार नहीं होगा, शांडिल्य विद्या के गुणों का पंचाग्नि विद्या में उपसंहार नहीं होगा, इसलिए कि विद्याएं भिन्न हैं, वे विद्यांतर से संबद्ध गुण हैं, उनका विद्यांतर में उपसंहार नहीं होगा। तो ये कहा कि यदि ही विज्ञान भेदो भवेत ततः यानी तदा गुणानाम उपसंहारो न स्यात् विज्ञानांतर निबद्धत्वात्, एक हेतु हुआ। और एक हेतु बताया जा रहा है प्रकृति विकृति भावा भावाच्च, इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए व्यतिरेक मुख से जो बताई जा रही है। हाँ, तो मीमांसा में भिन्न कर्म होने पर भी, अलग कर्म होने पर भी किसी कुछ कुछ कर्म विशेषों का भिन्न कर्म में गुण जाता है, गुणों का उपसंहार करता है। अन्य कर्म के गुणों का भी अन्य कर्मों के गुणों का भी अन्य कर्म में उपसंहार मीमांसा में होता है कुछ स्थान विशेष में। तो कहते हैं जैसे मीमांसा में अवतरण देखिए इसका, प्रकृति विकृति इत्यादि का। ननु आग्नेय यागावरुद्धानाम गुणानाम ततो भिन्ने सौर्ये प्राप्तिवत विद्यांतरस्थ गुणानाम विद्यांतरे प्राप्ति किन्न स्यात् इत्यत आह प्रकृति। वहाँ अवग्रह का चिन्ह नहीं होना चाहिए, हाँ भिन्न होना चाहिए। ततो भिन्न, हाँ ये दोनों याग अलग अलग है। सौर्य याग कहते हैं सूर्य देवता के याग को, अग्नि याग कहा जाता है अग्नि देवता के याग को। हाँ वो दर्श पूर्णिमास में, हाँ तो वो जो है अलग अलग याग है, और याग का स्वरूप अलग हो, रूप अलग हो तो याग अलग माना जाता है। और याग यानी कर्म है, कर्म का रूप होता है द्रव्य और देवता। तो द्रव्य और देवता में से एक भी अलग हो जाए तो कर्म अलग माना जाता है। अग्नि याग की देवता है अग्नि, और सौर्य याग की देवता है सूर्य, तो देवता अलग हो गई। तो हवि एक होने पर भी, द्रव्य एक होने पर भी देवता अलग हो जाए तो भी याग अलग, देवता एक होने पर भी हवि अलग हो जाए तो भी याग अलग हो जाता है। तो यहाँ देवता अलग हैं दोनों की, अग्नि याग की देवता अलग, सौर्य याग की देवता अलग। वो अवग्रह से ना समझ में लगा है, दूसरे पुस्तकों में नहीं होगा। ये कौन सा है? हाँ तो ये अवग्रह नहीं चाहिए, स्पष्ट ही है। हाँ वो आग्नेय याग अलग है और सौर्य याग अलग है। ये सौर्य शब्द का अर्थ ही होता है सूर्य देवता के याग, और आग्नेय याग का अर्थ होता है अग्नि देवता के याग। तो अग्नि और सूर्य अलग अलग देवता हैं।
वो तो हाँ, वो भिन्न भिन्न याग होते हैं, उनमें कुछ याग होते हैं प्रकृति याग, ये तो मूल में ही आ रहा है प्रकृति विकृति भाव। वो प्रकृति विकृति भाव होता है भिन्न भिन्न कर्म में। हाँ, हाँ? वो न्याय निर्णय में होगा। न्याय निर्णय में जो उसका अवतरण होगा, हाँ, वो न्याय निर्णय में अंत है ना, आग्नेय शौर्यो भेदे, हाँ भेदे अपि, तो इसमें भी थोड़ा सा छूट गया। आग्नेय शौर्योर यानी भेद पर रेप की मात्रा होनी चाहिए हाँ, इसलिए भकार पर रेप की मात्रा होनी चाहिए ना, भे पर, वो रेप की मात्रा छूट गई है। बाकी ये द्विवचन है और षष्ठी है, इससे स्पष्ट भेद है। इसलिए भाष्य रत्न प्रभा में अवग्रह ना समझी से दिया गया है, भेद है वहां। तो ननु आग्नेय यागावरुद्धानाम गुणानाम ततो भिन्ने शौर्ये प्राप्तिवत। तो जैसे आग्नेय याग से भिन्न जो शौर्य याग है, तो ये दोनों अलग अलग कर्म हो गए, लेकिन आग्नेय याग संबद्ध, अवरुद्ध शब्द का अर्थ है संबद्ध, निबद्ध। तो आग्नेय याग रूपी भिन्न कर्म से संबद्ध जो गुण हैं, उनका आग्नेय याग से भिन्न शौर्य याग में उपसंहार होता है, प्राप्ति होती है। भिन्न होने पर भी प्राप्ति होती है। जैसे ये दोनों कर्म अलग अलग हो गए, तो आग्नेय याग के अंगों का शौर्य याग में उपसंहार, ये दोनों कर्म एक नहीं है। जो पहले शुरू में उदाहरण था विधि शेषवत का, वहां तो अग्निहोत्र कर्म एक था, अलग अलग शाखा का, और मात्र एक ही अग्निहोत्र कर्म में कहे गए अलग अलग शाखास्थ गुणों का उपसंहार था। यहाँ पर तो प्रधान भिन्न है, अंगी भिन्न होने पर भी अंगों का उपसंहार हो रहा है। हाँ, पहले वो एक अंगी था, अग्निहोत्र कर्म एक ही था, गुण मात्र अलग अलग शाखा में कहे गए थे प्रकरण में। यहाँ प्रधान में भेद है, ये शौर्य याग और आग्नेय याग ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों प्रधान हैं। उनमें से एक प्रधान याग के गुणों का दूसरे प्रधान याग में उपसंहार हो रहा होता है, उसका ये दृष्टांत है। हाँ, तो ऐसे भिन्न उपासना होने पर भी अलग उपासना में संबद्ध गुणों का उपासनांतर में उपसंहार क्यों नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं कि प्रकृति गुणानाम ने आग्नेय यागावरुद्धानाम गुणानाम ततो भिन्ने शौर्ये प्राप्तिवत, इतना दृष्टांत है। विद्यांतरस्थ गुणानाम विद्यांतरे प्राप्ति किन्न स्यात्, तो अन्य विद्या संबद्ध गुणों का अन्य उपासना में उपसंहार क्यों नहीं होगा, एक प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दिया जा रहा है इत्यत आह प्रकृति। इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर है कि प्रकृति विकृति भावा भावाच्च, ये दूसरा हेतु इस प्रश्न का उत्तर है। कहते कर्म में तो भिन्नत्व होने पर भी भिन्न कर्म संबद्ध अंगों का भिन्न कर्म में उपसंहार हो सकता है। यहाँ दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया दृष्टांत और दार्ष्टान्त विषम है। इसलिए
कि जिन भिन्न कर्मों का गुणोपसंहार बताया जा रहा है भिन्न कर्म में, उनमें प्रकृति विकृति भाव है। आग्नेय याग प्रकृति है, सौर्य याग विकृति है। कर्मों का भी आपस में एक दूसरे से संबंध होता है, कर्म आपस में संबद्ध होते हैं। उनमें कुछ कर्म विशेषों में आपस में प्रकृति विकृति भाव बनता है, संबंध। तो ये जो आग्नेय याग है, तो आग्नेय याग वो है प्रकृति और सौर्य याग है विकृति। तो भिन्न भिन्न कर्म होने पर भी विकृति याग प्रकृति याग से भिन्न होने पर भी प्रकृति याग के गुणों का विकृति याग में उपसंहार होगा। ये मीमांसा में नियम है। लेकिन ये इसके लिए आवश्यक होता है कर्म भिन्न होने पर भी कर्मांतर के अंगों का उपसंहार करने के लिए प्रकृति विकृति भाव होना। उसमें भी विकृति याग के अंगों का प्रकृति याग में उपसंहार नहीं होगा, प्रकृति याग के ही गुणों का उपसंहार विकृति याग में होगा। ऐसा नियम पूर्व मीमांसा में है। तो यहाँ जैसे दृष्टांत में आग्नेय याग और सौर्य याग में जिस आग्नेय याग के गुणों का उपसंहार सौर्य याग में किया जा रहा है, वह आग्नेय याग प्रकृति होने से और सौर्य याग उसकी विकृति होने से प्रकृति विकृति भाव संबंध है। इसलिए आग्नेय याग के गुणों का सौर्य याग में उपसंहार होना ये मान्य है, उस नियम के अंतर्गत है। ऐसे विद्यांतरस्थ गुणों का विद्यांतर में उपसंहार के लिए वो दो विद्याओं का आपस में प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। लेकिन दो विद्याओं में आपस में कर्मों के तरह प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है। उपनिषदों ने बताई हुई उपासनाएं आपस में एक दूसरे की प्रकृति विकृति नहीं बनती हैं। जैसे कर्म कांड में बताए गए कर्म एक दूसरे के प्रकृति विकृति बनते हैं, ऐसे उपनिषदों ने बताई हुई कोई उपासनाएं प्रकृति विकृति भाव से आपस में संबद्ध हुई हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए दृष्टांत में तो प्रकृति विकृति भाव होने के कारण वो भिन्न कर्म के अंगों का भी भिन्न कर्म में उपसंहार हुआ, लेकिन दार्ष्टान्त में नहीं होगा। ये यहाँ पर बताने के लिए प्रकृति विकृति भावाभावाच्च हेतु है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रकृति विकृति भावाभावाच्च न स्यात् उपसंहार, यानी विज्ञानांतर क्या ना वो विज्ञान यदि ही विज्ञान भेदो भवेत ततो गुणानाम उपसंहारो न स्यात्, क्योंकि विज्ञानों का आपस में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है। थोड़ी टीका है, प्रकृति विकृति भावाभावाच्य हेतु का स्पष्टीकरण करते हैं टीकाकार। प्रकृति गुणानाम विकारे प्राप्तिर युक्ता विद्यानाम तु प्रकृति विकृति भावा सिद्धेर न तत्प्राप्ति इत्यर्थ। कहते हैं प्रकृति गुणों का यानी प्रकृति याग प्रकृति शब्द से लेना यहाँ पर प्रकृति रूप जो याग है कर्म है, उसके गुणों का यानी आग्नेय गुणों का, प्रकृति याग है आग्नेय याग, उसके गुणों का विकारे यानी सौर्य यागे उसमें प्राप्ति हो जाए तो युक्त है, यानी नियम विरुद्ध नहीं है। विद्यानांतु
प्रकृति विकृति भावा सिद्धे, लेकिन उपासनाओं में तो प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, इसलिए वो भिन्न विद्या में संबद्ध गुणों का भिन्न विद्या में उपसंहार नहीं होगा। ये जो हमने कहा है सिद्धांती कहते हैं वो उचित कहा है। जिस दृष्टांत से आप भिन्न विद्यास्थ गुणों का भिन्न विद्या में उपसंहार सिद्ध करना चाहते हो, उस दृष्टांत के साथ दार्ष्टान्त का मेल नहीं है, वैषम्य है। तो इस प्रकार ये व्यतिरेक मुख से कहा गया कि यदि ही विज्ञान भेदो भवे ततो विज्ञानांतर निबद्धत्वात् गुणानाम प्रकृति विकृति भावा भावाच्च न स्यात् उपसंहारः। ये लग गई ना पंक्ति। और ये कब हो सकता है? जब विज्ञान भेद हो, यानी उपासना भेद हो, तब तो उपसंहार नहीं होगा। और उपासना यदि एक हो तो फिर अनुपसंहार नहीं होगा, उपसंहार ही होगा। ये अब कह रहे हैं व्यतिरेक मुख से कि विज्ञान एकत्वेतु नैवम, यानी अनुपसंहार नहीं होगा, उपसंहार यानी उपसंहार नहीं होगा ऐसा नहीं। तो इसलिए नैवम का अर्थ टीकाकार को करना पड़ा। हाँ, इसलिए टीकाकार कहते हैं नैवम इति गुणानुपसंहारो न इत्यर्थ। एवं से गुण का अनुपसंहार, यानी विज्ञान भेद होने पर जो होता है, विज्ञान भेद होने पर क्या होता है? गुणों का अनुपसंहार होता है, उपसंहार नहीं होता, अनुपसंहार होता है। वह विज्ञान एक होने पर अनुपसंहार नहीं होगा। तो दो नए हो गए तो उपसंहार, ये अर्थ निकलेगा। अनुपसंहार नहीं होगा का अर्थ निकलेगा उपसंहार ही होगा। तो विज्ञान एकत्वेतु नैवम इति, इस अधिकरण की व्याख्या पूरी हुई। इति शब्द है विधिशेषवत। ये जो एक पद व्याख्यान के लिए अवशिष्ट था उसका व्याख्यान हो गया। विधिशेषवत पद की व्याख्या की समाप्ति का और पूरे सूत्र की व्याख्या की समाप्ति का द्योतक है इति शब्द। लेकिन भाष्य में एक वाक्य अवशिष्ट है, अस्येवतु प्रयोजन सूत्रस्य। ये क्या बताएगा? सूत्र की तो व्याख्या पूरी हो गई, तो ये पुनरुक्ति दोष की आशंका होती है, उसका निराकरण करने वाला ये भाष्य वाक्य है। इसका अवतरण टीका में है, वो पुनरुक्ति दोष टीकाकार बता रहा है और कहते हैं कि वो पुनरुक्ति नहीं होगी। उत्तर सूत्रानाम अनेन सूत्रेण पौनरुक्त्यम वारयति अस्यैव इति। तो उत्तर सूत्र जो आ रहे हैं एक अधिकरण के बाद के जो अधिकरण, अभी तो ये दूसरा अधिकरण चल रहा है, तीसरा अधिकरण पूरा होगा उसके बाद, हाँ ये तीसरा और चौथा, हाँ ये दो अधिकरण, हाँ पांचवा अधिकरण आएगा। तो तीसरा और चौथा ये दो अधिकरण बीच में इसी सामान्य नियम के विषय में आएंगे। और बाद में जो सर्वाभेदात अन्यत्र इमे, यहाँ से पांचवें अधिकरण से पाद की समाप्ति तक एक प्रकार से, हाँ वे इसी अधिकरण की एक प्रकार से व्याख्या है और उन अधिकरणों का सूत्रात्मक रूप है ये अधिकरण। इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर सूत्राणाम अनेन सूत्रेण पौनरुक्त्यम वारयति। जो उत्तर सूत्र शब्द से लेना पांचवें अधिकरण से आगे वाले अधिकरण, 36 अधिकरण इस पाद में, तो 32 अधिकरण एक प्रकार से, 36 में से 4 निकाल देंगे
तो 32 अधिकरण, उनके साथ पुनरुक्ति की आशंका होती है। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अस्यैवतु प्रयोजन सूत्रस्य प्रपंच सर्वाभेदात इति आरभ्य भविष्यति। तो इसी प्रयोजन सूत्र का प्रपंच यानी व्याख्या, विस्तार होती है व्याख्या, इसलिए ये है सूत्र। उपसंहारो अर्थाभेदात विधिशेषवत समानेच, इस अधिकरण को माना जाएगा सूत्रात्मक रूप व्याख्या, और इसी का प्रपंच पंचम अधिकरण से होगा आगे। तो अस्यैव प्रयोजन सूत्रस्य प्रपंच सर्वाभेदात इति आरभ्य, यहां से प्रारंभ करके उत्तर ग्रंथ पूरा भविष्यति। तो इस प्रकार ये जो है द्वितीय अधिकरण, इसका विचार संपन्न हो जाता है। अब तीसरा अधिकरण है। तो तीसरे अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले ये जो अधिकरण सार के दोनों श्लोक हैं, इनका प्रथम उच्चारण और अर्थानुसंधान हम लोग करते हैं, फिर सूत्र एवं भाष्य के अनुसार विस्तार से इस अधिकरण के स्वरूप का अनुसंधान करेंगे। एका भिन्नाथवोद्गीत विद्या छांदोग्यकान्वयोः एकाशान नाम सामान्यात् संग्रामादि समत्वतः उद्गीतावयवोंकार उद्गातेत्युभयोर्भिदा वेद्य भेदेर्थवादादि साम्यमत्रा प्रयोजकम्। तो छांदोग्य उपनिषद में भी एक उद्गीत विद्या आती है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी उद्गीत विद्या आती है। तो उद्गीत विद्या नाम एक ही है, इसलिए संशय होता है कि छांदोग्य में आई हुई उद्गीत विद्या और बृहदारण्यक में आई हुई उद्गीत विद्या एक है या अलग अलग है। इस अधिकरण का विषय है छांदोग्य और बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या, और संशय है उस उद्गीत विद्या को विषय बना करके संशय बताया कि छांदोग्य कान्वयो हो उद्गीत विद्या एका अथवा भिन्ना। तो छांदोग्य उपनिषद और कान्व यानी कान्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है, इसलिए वो कान्व लिखा है, यानी कान्व शाखा से लेना वो बृहदारण्यक उपनिषद। पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में, उसका ब्राह्मण का नाम ही उद्गीत ब्राह्मण है, उद्गीत विद्या ही है। पहले अध्याय का जो तीसरा ब्राह्मण है उद्गीत ब्राह्मण है। तो ये जो छांदोग्य और बृहदारण्यक में आई हुई उद्गीत विद्या, उन दोनों विद्याओं को एक माना जाए या भिन्न माना जाए, ये संशय हुआ। तो छांदोग्य में भी प्राण उपासना आई थी, इसमें भी प्राण उपासना है, तो वो जैसे एक है। छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना
और बृहदारण्य की पंचाग्नि उपासना एक है। छांदोग्य की वैश्वानर विद्या और बृहदारण्य की वैश्वानर विद्या एक है। ऐसे पूर्व पक्षी कहते हैं कि इसे भी एक ही मान लो, उद्गीत विद्या को भी। तो पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है एकाशात, यानी छांदोग्य कान्वयो हो उक्ता उद्गीत विद्या एकाशात, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी। छांदोग्य उपनिषद की उद्गीत विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद की उद्गीत विद्या एक है। पूर्व पक्षी से प्रश्न होगा उसकी प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक कि कस्मात। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर पूर्व पक्षी देते हैं अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बता करके। नाम सामान्यात संग्रामादि समत्वतः, दो हेतु बताए हैं। छांदोग्य उपनिषद की और बृहदारण्यक उपनिषद की उद्गीत विद्या के एकत्व में ये दो हेतु हैं पूर्व पक्षी के पास। एक तो नाम सामान्य, यानी नाम का अभेद, वो भी उद्गीत विद्या है, ये भी उद्गीत विद्या है, तो नाम सामान्य एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है संग्रामादि समत्वतः। यदि ये कहो कि ये नाम जो उद्गीत विद्या है दोनों विद्याओं का, ये उद्गीत विद्या नाम स्रोत नहीं है, यानी किसी श्रुति वाक्य के द्वारा रखा हुआ नहीं है। जैसे बृहदारण्य क्या ना वो हिरण्यगर्भ की उपासना के लिए तो श्रुति हिरण्यगर्भ का एक उत नाम बताती है, ऐसे ब्रह्म चिंतन के लिए ब्रह्म का एक नाम सत्यस्य सत्यम बताती है, तो वो तो स्रोत नाम माना जाएगा। ऐसे इसका कोई ये स्रोत नाम नहीं है। सोए हुए पुरुष का जैसे सोपित ये स्रोत नाम है, ऐसे ये कोई स्रोत नाम होगा उद्गीत विद्या, ये नहीं। इसलिए स्रोत हेतु नहीं माना जाएगा ये नाम सामान्य। ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी को कहते हैं तो पूर्व पक्षी स्रोत हेतु बताता है संग्रामादि समत्वतः। तो उद्गीत विद्या छांदोग्य की जो है उसमें भी वो संग्राम आदि आख्यायिका एक जैसी है अर्थवाद, और बृहदारण्यक में भी एक जैसा ही अर्थवाद है। वहां भी प्राण दृष्टि से छांदोग्य में उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना के लिए जिसकी दृष्टि ओंकार में करनी है उस प्राण में शुद्धि गुण की सिद्धि के लिए बताया गया है वो संग्राम। इंद्रियों में एक प्रकार द्वया हवे प्राजापत्या इत्यादि से एक वो दो जीवात्मा ही प्रजापति है, उसकी जो मन वृत्तियां हैं सात्विक और तामस, उनमें देवत्व और असुरत्व की कल्पना करके सात्विक प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियों को देव और तामस प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियों को असुर माना गया। और उनमें असुरों से बचने के लिए उद्गीत उद्गान करने के लिए एक एक को कहा जाता है। और फिर वो जो है देवासुर संग्राम ये हुआ का मतलब और देवताओं ने उद्गान करने का निर्धारण किया, लेकिन वागादि तो असुर पाप से विद्ध हो जाते हैं। अपने अपने विषय में अभिमान करना ही असुर पाप से विद्ध होना है। इसलिए वागादि इंद्रियों के
शुभ अशुभ दोनों प्रकार के व्यापार होते हैं। शास्त्रीय स्तोत्र पाठादि भी वाणी से उच्चारण होता है, तो दूसरों की निंदा गाली देना आदि भी वाग इंद्रिय व्यापार करता है, वो अशोभनीय व्यापार है आसुर पाप से विद्ध होने के कारण। ऐसा ये सब बताया। वो आख्यायिका छांदोग्य में और बृहदारण्यक में एक जैसी है। प्राण मात्र एक ऐसा था जो आसुरों से विद्ध नहीं, आसुर पाप से विद्ध न होकर के आसुरों को ही नष्ट कर पाया। उसके लिए जो दृष्टांत बताया वो दृष्टांत भी एक जैसा ही है। जैसे अभेद्य शिला को तोड़ने के लिए, भेदन करने के लिए उसका कोई मिट्टी का ढेला उसे मार दे फेंक करके, तो वो ढेला ही चूर्ण चूर्ण हो जाता है, शिला का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे असुर ही उस मिट्टी के ढेले के तरह चूर्ण चूर्ण हो गए, लेकिन प्राण शिला स्थानीय वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, असुर पापों से विद्ध नहीं हुआ। ये सारी आख्यायिका बृहदारण्यक में और छांदोग्य में एक जैसी है। ये संग्राम आदि में आदि शब्द से सब लेना, वागादि का आसुर पाप से विद्ध होना, प्राण का न होना, ये सब समान होने के कारण माना जाए कि उद्गीत विद्या, ये सब वैदिक आख्यायिका है। इसलिए वैदिक हेतु का भी सामान्य है, समानता है, तो दोनों विद्याओं को एक माना जाए, ये पूर्व पक्ष हुआ। इसके लिए फिर द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है सिद्धांत। उद्गीत अवयो ओंकार उद्गाता इति उभयोर्भिदा वेद्य भेदे अर्थवादादि साम्यम अत्र अप्रयोजकम। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी छांदोग्य कान्वयो हो उद्गीत विद्या भिन्ना। संशय में जो दो कोटि थी उसमें से अंतिम कोटि सिद्धांति की है। छांदोग्य कान्वयो हो उद्गीत विद्या भिन्ना, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा। इसमें वो भिन्ना दिखाने के लिए भिदा लिखा है। कहा क्यों भिन्न है उपासना, दोनों नाम एक उद्गीत विद्या होने पर भी? कहते इसलिए कि विद्या का रूप भिन्न भिन्न है। जैसे कर्म का रूप अलग हो जाए तो कर्म भिन्न होता, रूप अविशेष नहीं है। चोदनादि अविशेषात में रूप अविशेष भी बताया था। विद्या एकत्व के लिए रूप एक होना जरूरी होता है, यहाँ रूप भिन्न है। विद्या का रूप होता है वेद्य, वेद्य कहते हैं उपास्य को। तो उपास्य भिन्न हो जाए तो विद्या यानी उपासना भिन्न हो जाती है। तो छांदोग्य में उपास्य अलग है और बृहदारण्यक में उपास्य अलग है। दोनों अलग अलग होने के दोनों उपनिषदों में उपास्य भिन्न होने से विद्या भिन्न होगी, विद्या का रूप भिन्न हो गया। रूप अविशेष नहीं है, रूप विशेष है। तो रूप विशेष दिखाने के लिए ये द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध है। उद्गीत अवयव ओंकार ये छांदोग्य में उपास्य है। जो प्राण की दृष्टि से ओंकार की उपासना, ये छांदोग्य उपनिषद की उद्गीत विद्या है। और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या है, उसमें उपास्य प्राण है स्वयं। उद्गाता प्राण है और वो नहीं, प्राण वो जो उद्गाता है उसकी शुद्धि सिद्ध हो जाती है और शुद्धि गुण से विशिष्ट प्राण की अहंग्रह उपासना करने वाला उपासक जीवात्मा है, उपास्य प्राण है, उपास्य प्राण है। इसलिए वो बृहदारण्यक में आंगी रसत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना है और वो प्राण है
सूत्रात्मा, और उसकी उपासना बताई है। तो ये कहते हैं कि उद्गीत अवयव ओंकार ये छांदोग्य में उपास्य है, और उद्गाता जो प्राण वो बृहदारण्यक में उपास्य है। तो उपास्य दोनों अलग अलग हो गए, प्राण तत्व अलग है और वो प्राण है समस्त उद्गीत जो साम भक्ति विशेष है। साम भक्ति कहते हैं साम के अवयव को, साम के अनेक अवयव होते हैं, उसमें से उद्गीत एक अवयव है, और पूरे उद्गीत का गान करने वाला वो उद्गाता हो गया, वो प्राण है। और उसने जब ये किया, उद्गान किया, तो आसुर समाप्त हो गए, और ये वागादि को उनका अपना अपना जो अधिदैव भाव है वो प्राप्त हुआ, और वागादि ने प्राण का श्रेष्ठत्व स्वीकार किया, और ये कहा कि हमारे अंदर जो वशिष्ठत्वादि वो आपके ही हैं। आंगी रसत्वादि गुणों से विशिष्ट इसी उद्गाता की उपासना वो उपासक ने की, और वह भी जो सूत्रात्मा है उसका सायुज्य प्राप्त करने में सफल हो जाता है। वेष्टि जो प्राण उपाधिक चैतन्य है जीव, वो समष्टि प्राण की उपासना करता है, और वो ये हो जाता है, सूत्रात्मा बन जाता है। ये सब फल वहां पर बताया हुआ है। इसलिए उपास्य बृहदारण्यक में है प्राण, और उद्गीत विद्या जो छांदोग्य की है उसमें उपास्य है ओंकार। हाँ, ओंकार मात्र उपास्य है वहां, और दृष्टि प्राण की करनी है, वो अलग बात। प्राण दृष्टि से उपास्य ओंकार, और यहाँ स्वयं प्राण ही उपास्य है। तो इति उभयोर भिदा, इस प्रकार उपास्य यानी वेद्य अलग अलग हो गए। उभयो यानी छांदोग्य और कान्व शाखा में, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत विद्या के वेद्य अलग अलग है, इसलिए उद्गीत विद्या अलग हो जाएगी। तो कहा फिर ये जो संग्राम आदि समानता बताई गई उसका क्या उपयोग है, विद्या अलग अलग मानोगे तो कहते ये सब जो समानता है ये समानता अकिंचितकर हो जाती है, विद्या का अभेद सिद्ध नहीं कर पाती। कब? यदि प्रधान जो वेद्य है वो भिन्न हो जाए, विद्या का रूप भेद हो जाएगा। इसलिए कहते वेद्य भेदे, वेद्य भेदे यानी रूप भेदे, वेद्य ही तो विद्या का रूप है, इसलिए वेद्य भेदे का अर्थ निकलेगा रूप भेदे सती अर्थवादादि साम्यम अत्र अप्रयोजकम, यानी भेद का निवर्तक नहीं बनेगा, वो अभेद सिद्ध नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जो अर्थवादादि साम्य है, आख्यायिका पूरी की पूरी अर्थवाद है, और वो सब जो साम्य है बाकी वो अकिंचितकर है, अप्रयोजक है, यानी विद्या का एकत्व सिद्ध करने में और भेद हटाने में असमर्थ है। इसलिए शुरू में चोदनादि अविशेषात में रूप अविशेष भी था, रूप अविशेष नहीं है तो विद्या भेद होगा। तो उद्गीत अवयो ओंकार उद्गाता इति उभयोर भिदा, यानी वेद्य भिन्न हो गया, तो वेद्य भिन्न होने पर अर्थवादादि बाकी समानताएं अप्रयोजक है यानी अकिंचित कर है। इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार इस अधिकरण के होता है। सूत्र भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे।